नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया यानी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का 5th T20 मुकाबला जो कि आज खेला जाने वाला है अहमदाबाद के ग्राउंड में। लखनऊ वाला जो मैच था, कुहासे की वजह से वो मैच रद्द हो गया क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से स्टेडियम में थोड़ी सी देखो यार, प्लेयर्स के सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। हमको आपको खेलना होता तो हम तो खेल लेते है ना। खैर, आइए देखते हैं कि आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो अहमदाबाद का ग्राउंड है प्रॉपर, हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से मैच हो सकता है, किस किस नंबर के बैट्समैन यहाँ पर अच्छे खेल सकते हैं, प्लस हेड टू हेड और वेन्यू का जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड का किसका कैसा है। बाकी की चीज़ें हमने पिछले मैच में कवर किया था, चूँकि प्लेयर खेले नहीं थे तो सेम मैच इट इज़ ऐसे ही रहेगा। आइए देखते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं क्या रिकॉर्ड आज का है। 5th T20 मुकाबला है 19 दिसंबर शाम 7 बजे से। ये पिछले मैच का रह गया है, तो अहमदाबाद के ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है जहां पर शुभमन गिल बहुत अच्छा खेलता है। अब आज खेलेगा कि नहीं खेलेगा कंफर्म नहीं है, अब इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अहमदाबाद का ग्राउंड। देखिए यहाँ पर मिक्सचर है पिच का, बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए बेहतर होता है, बट बैटिंग के लिए थोड़ा सा जनरली यहाँ पर अच्छा पिच माना गया है। चूंकि यहाँ पर पिचेस बहुत सारे हैं, तो किस पिच के ऊपर मैच होने वाला है ये अभी कोई आइडिया नहीं है, तो पिच के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसी के लिए हमें पैटर्न देखना बहुत जरूरी होता है। तो हम पैटर्न के ऊपर पूरी की पूरी फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज के मैच के लिए कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो खेलने वाले हैं प्लेइंग 11 में, और उम्मीद है कि शायद शुभमन गिल खेले। अगर नहीं खेलता है तो उसकी जगह पे कोई और आ सकता है, हो सकता है संजू सैमसन को मौका मिल जाए। तो यहाँ पर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों ओपन करेंगे, और अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं, संजू सैमसन खेलते हैं तो संजू सैमसन ओपन करेंगे। इसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, रिप्लेसमेंट, कोई 1 डाउन या कोई 2 डाउन, ठीक है। इसके बाद हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह, ये यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। अगर बुमराह वापस आ गए तो वो खेल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर पावर प्ले और डेथ की, पावर प्ले में पहला और तीसरा ओवर अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा दूसरा, चौथा और छठा, वरुण चक्रवर्ती 5वां ओवर, हार्दिक पांड्या 16 ओवर, वरुण चक्रवर्ती 17 और अर्शदीप सिंह 19। अब यहाँ पे बात आती है जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह अगर खेलेंगे तो 18 से 20 ओवर डालेंगे, नहीं तो फिर आपको हर्षित राणा डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि लास्ट मैच में कुलदीप यादव ने 20 ओवर डाला था, बट सिचुएशन कुछ अलग थी वहां पर। साउथ अफ्रीका की बात करें तो किम्टन डिकॉक, रेजा हेंड्रिक्स दोनों ओपन कर रहे हैं। एडन मार्करम है, ब्रेविस है, स्टब्स है, फ्रेरा है, यानसेन है, बोश है, निक नॉर्किया है, बाटमैन है और एंगिडी है। तो ये साउथ अफ्रीका के साइड से प्लेयर्स है जो कि पॉसिबल प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं। अगर हम यहां से बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले में लुंगी एंगिडी पहला और तीसरा ओवर, यानसेन दूसरा और चौथा, नॉर्किया 5वां और बाटमैन 6ठा ओवर। 20वें ओवर में फिर से वापस आपको 16 से 20 में लुंगी एंगिडी दिखाई दे सकते हैं। मार्को यानसन 17, नॉर्किया 18 और बाटमैन 19वें नंबर पे आपको दिखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर, चूंकि ये चीजें मैं पहले बता दिया था, डिस्कस कर दिया था इस बारे में पहले वाले मैच में, और मैच हुआ नहीं था, तो ये 3 के 3 ही है, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। वीडियो आज छोटी ही बनेगी क्योंकि ऑलरेडी पहले से सारी चीजें हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो फिक्स प्लेयर जो कि ड्रीम टीम में कंटिन्यू आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला एक है, वो नाम है जितेश शर्मा, 2 मैच में आया। उसके बाद कौन, फ्रेरा है। इसके बाद आपके दिखाई दे रहे हैं यानसेन है, जो कि लगातार तीनों ही मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। इनको भी आज के डेट में सब लोग सेलेक्ट करेंगे, पर सेकेंड बॉल में चांसेस कम हो सकता है। इसके बाद लुंगी एंगिडी है, जो कि आपको हर मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दिए, लगभग 2 मैचेस के अंदर ड्रीम टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये जो कुछ खिलाड़ी हैं जो कि आपको लगभग टीम में दिखाई देने वाले हैं, ठीक है, मतलब 2 से 3 मैच में आपको कंटिन्यू दिखाई देने वाले ये 2-3 प्लेयर हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें मार्करम की, पहले मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, लेकिन उसके बाद कैप्टन भी बना था। चूंकि हमने बताया था कि बैटिंग फर्स्ट करने वाले टॉप 3 खिलाड़ी में से कोई एक अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ही कुछ खिलाड़ी हैं जो कि आपको वापस से बार बार ड्रीम टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, तो अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं, मार्करम की बात कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या की, यानसेन की, ये 4 खिलाड़ी हैं। इन चारों में से किसी एक या किसी 2 को आपको टीम में नहीं रखना होगा। याद रखिएगा, आप कोई भी टीम अगर बनाते हैं तो इन 4 को एक साथ टीम में आप नहीं लेंगे, ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी की चीजें मैंने पिछले मैच की वीडियो में बता दिया था, बट फिर भी आपको यहां पर बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने अभिषेक शर्मा को ले लिया, मार्करम को ले लिया, तो पांड्या और यानसेन को हटाओ, या फिर आप यहां पर अभिषेक शर्मा, मार्करम और यानसेन को ले लिया, इन तीनों को ले लिया, तो फिर हार्दिक पांड्या को हटाओ, या फिर आपने यहां पर
ये कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, तो फिर आपको मार्करम को हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कम से कम इन चारों में से एक, मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 खिलाड़ी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। शुभमन गिल नहीं खेलते इनकी जगह पे, अगर संजू सैमसन आ जाते हैं तो संजू सैमसन के साथ जाएंगे। तो यहां से ओवरऑल मैं पूरी की पूरी आपको सिनेरियो समरी में बता देता हूं कि यहां से मिनिमम 3 खिलाड़ी, मैक्सिमम 4 खिलाड़ी जो होंगे वो फ्लॉप होंगे, और यहां से 3 से 4 खिलाड़ी जो होंगे वो ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगे। तो अगर ड्रीम टीम के हिस्से की बात करें कौन कौन हो सकता है, बैटिंग फर्स्ट में रेजा हेंड्रिक्स हो सकता है या फिर टी स्टब्स हो सकता है, सेकंड बैट में डी ब्रेविस हो सकता है, कुलदीप यादव हो सकता है, बॉल फर्स्ट में याद रखिएगा, बॉल फर्स्ट में नौकिया हो सकता है, सेकंड बॉल में बाटमैन हो सकता है, ठीक है। तो इन कुछ खिलाड़ियों को आपको फोकस रखना पड़ेगा। कैसे? इनिंग वाइज, कौन कब इनिंग, मतलब किस तरीके से बैटिंग होता है। तो बैटिंग फर्स्ट होगा तो इनके ऊपर फोकस करेंगे, बैटिंग सेकंड होगा तो फिर इनके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे सूर्य कुमार यादव सेकंड बैट में हम इनके ऊपर फोकस करेंगे। तो इस तरीके से इनमें से 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो इसमें आकर इस टीम को ड्रीम टीम का हिस्सा बना देंगे, ठीक है। लेकिन यहां से 2 से 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी तक भी फ्लॉप हो सकते हैं आज के मैच में। अब देखिए, अभी तक के जो आईपीएल की हिस्ट्री थी, इसके अकॉर्डिंग इस ग्राउंड पर जो मैचेस हुए थे, अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर किस तरीके से मैचेस हुए थे, तो यहां पर चेजिंग नॉट चेजिंग लगभग बराबर बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन हमें समझना है यहां पर कि एक बार गुजरात की टीम यहां पर 89 रन पर ऑल आउट भी हुई है। इसके बाद गुजरात यहां पर 199 रन भी बनाई है 4 पर, 200 भी बना है, 231 भी बना है, 243 भी बना है, 217, 203, 224, 235, 230, 203। आप देख रहे हो, मतलब कि 200 का आंकड़ा भी यहां पर आपको देखते हुए मिलेगा, ठीक है। मतलब कि 200 प्लस का आंकड़ा यहां पर दिख रहा है। क्लियर है? देखिए, एक एक चीजों को समझिएगा, क्लियर है। लेकिन कुछ एक मैचेज ऐसे भी हैं जहां पर देखिए 89 पर ऑल आउट, चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। सनराइजर्स हैदराबाद 159 पर ऑल आउट। तो इस तरीके से कुछ एक मैच ऐसे भी हुए हैं जो कि ऑल आउट भी हुए हैं। और अगर हम बात करें ओवरऑल विकेट्स की, तो 5 से 8 विकेट गिरने की संभावना यहां पर फर्स्ट इनिंग में होता है। स्पिनर्स 1 से 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में भी स्पिनर्स को 1 से 2 विकेट मिल सकता है। लेकिन यहां पर फास्ट बॉलर्स अच्छा खासा प्रकोप अपना बना के रखे हुए हैं। चेजिंग नॉट चेजिंग 50-50 है भाई साहब। वो टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है, तो उसके खिलाड़ी कैसा खेल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैटर्न की, कि पैटर्न किस तरीके से बन सकता है। अब देखिए, पैटर्न की एक बात करें तो ओवरऑल कंडीशन की हम बात करते हैं, ठीक है, कि यहां पर बैटिंग फर्स्ट करते हुए, चूंकि बैटिंग फर्स्ट करते हुए आईपीएल की कंडीशन कुछ अलग होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टॉप 2 खिलाड़ी यहां पर स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। टॉप 2 खिलाड़ी यहां पर तो 100 रन की भी पारी खेली जा चुकी है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन बहुत सारे मैचेज ऐसे भी हुए हैं जहां पर या तो एक ही ओपनर चला है या फिर दोनों ओपनर फ्लॉप भी होकर गए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा, पैटर्न पे फोकस रखना पड़ेगा। देख लीजिए, कुछ एक मैचेज ऐसे भी हुए हैं या तो एक ही खिलाड़ी चला है या फिर दोनों खिलाड़ी टॉप ऑर्डर के फ्लॉप हुए हैं। क्लियर है? लेकिन बहुत सारे मैच ऐसे हैं जहां पर दोनों ही ओपनर खेल कर गए हैं। हमें क्या करना है, सिंपली टीम तो बनाना है। देखो, अभी तो फ्री में चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब फ्री में चल रहा है तो ऐसा मतलब नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दो, नहीं, पैटर्न पे चल रहा है। अब आपको 6 टीम अगर कम से कम बनाना है तो पैटर्न पे चलिए। सबसे पहला पैटर्न आपके सामने क्या होगा? सबसे पहला पैटर्न अगर हम बात करें तो आप इस पैटर्न को देखने की कोशिश कीजिएगा, 14 नंबर पैटर्न, जहां पे 36, 117, 56 टॉप 3 खिलाड़ी ने अच्छे खासे स्कोर बनाए थे, टॉप 3 खिलाड़ी। और अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करती है तो किंटन डिकॉक, रेजा हेंड्रिक्स, मार्करम, इन तीनों को फोकस कर सकते हैं। और अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और तिलक वर्मा के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, पैटर्न पे अगर आप जाते हैं तो ये पैटर्न है कि टॉप 3 खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हैं, और टॉप 3 खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हैं तो उसमें हमें टॉप 3 को लेना है। क्लियर है? अब आप बात कर लेते हैं कि कुछ मैच ऐसे हुए हैं, जैसे 11 नंबर मैच की बात करते हैं। यहां पर एक ओपनर 82 बनाया, इसके बाद नंबर मतलब कि दूसरा ओपनर फ्लॉप हुआ, फिर 3 और 4 नंबर के खिलाड़ी अच्छा खेल के गए। तो एक पैटर्न आप यहां पे बनाओगे। अगर हम बात करें 10 नंबर का पैटर्न, तो सेम पैटर्न है। 10 नंबर का जो पैटर्न है वो सेम है 14 नंबर का। देखिए, टॉप 3 खिलाड़ी यहां पर खेले, टॉप 3 खिलाड़ी यहां पर खेले। तो अगर आप पैटर्न चुन लोगे, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इन्हीं पैटर्न पे टीम बना लो, ठीक है। एक पैटर्न ऐसा भी है, आप चाहो तो ये पैटर्न बना सकते हो, दोनों ही ओपनर को CVC बना दो
और दोनों ही ओपनर को रखो और बाकी किसी बैट्समैन को ना लो। ये कंडीशन होगा बैटिंग फर्स्ट करते हुए। इसके बाद एक कंडीशन ऐसा भी है जहां पर आपको ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए 5 और 6 नंबर के खिलाड़ी यहां पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, 20-25 रन का योगदान दे सकते हैं, लेकिन हमें बात करना है टॉप 3 खिलाड़ी पर जिन्हें हम CBC भी ट्राई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर बैटिंग फर्स्ट जिस भी टीम की आती है उनके ऊपर फोकस रखना है। अब बात करते हैं कुछ मैच ऐसे भी हुए हैं, ठीक है, जहां पर ओपनर्स फ्लॉप हुए हैं। जैसे ये जो टीम है ये कंप्लीटली फ्लॉप हुई, यहां पर भी दोनों ओपनर बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, यहां पर भी दोनों ओपनर बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। तो ऐसे टीम भी आपको बनाने हैं जहां पर ओपनर्स को आप अपनी टीम से हटा दो। क्लियर है। एक टीम बनाया जिसमें दोनों ओपनर को CBC ट्राई किया, दूसरा टीम बनाया जिसमें हमने एक ओपनर को कैप्टन बनाया, बाकी खिलाड़ियों को रखा, सिर्फ टॉप 3 को रखा। एक खिलाड़ी ऐसा बनाया जिसमें दोनों ओपनर को हटा के 3 और 4 को रखा, 3 को कैप्टन बना दिया। तो इस तरीके से पैटर्न पर आपको टीम बनाना है। क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको कंफ्यूजन होगा। ये रहा आपके सामने 16 पैटर्न इस ग्राउंड पर जो मैचेज हुए। सेम सेकेंड इनिंग में भी सिचुएशन आपको देखना है। सेकेंड इनिंग में भी सेम पैटर्न बन के आ रहा है और वही पैटर्न आपको यहां पर लागू होते हुए दिखाई देगा। यहां पर सेकेंड इनिंग में एक ओपनर थोड़ा सा जल्दी फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहा है सेकेंड इनिंग में खास तौर से, ठीक है। कुछ एक मैच ऐसे भी हुए हैं जहां पर दोनों ही ओपनर फ्लॉप हुए हैं, लेकिन ओवरऑल कंडीशन आप देखो तो एक ओपनर बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। तो अगर हम बात करें कि सेकेंड इनिंग में किस नंबर के खिलाड़ियों पर फोकस रखना पड़ेगा, तो वो होगा आपके सामने 3 और 4, 3 और 4 या फिर 3, कंटिन्यू याद रखिएगा 3 और 4, या तो दोनों या दोनों में से किसी एक खिलाड़ी पर आप नजर जरूर रखिएगा जो कि आपको अच्छा खासा स्कोर बना के दे सकता है सेकेंड इनिंग में, ठीक है। बाकियों का कुछ खास योगदान नहीं है सिवाय एक 4 नंबर जो कभी कभार अच्छा खेल जाता है, नहीं तो टॉप 4 में से किसी 3 खिलाड़ी पर फोकस रखना है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग के बॉलिंग ऑर्डर की, तो फर्स्ट इनिंग के बॉलिंग में अगर देखें कि 2 से ज्यादा विकेट कौन कौन खिलाड़ी लेके जा रहे हैं, बॉलर की बात करें तो देखिए फर्स्ट इनिंग में राइट आर्म फास्टर, राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्टर, राइट आर्म फास्ट मीडियम, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए इसमें भी राइट आर्म फास्ट मीडियम, यहां पर राइट आर्म फास्ट मीडियम, यहां पर एक बार लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, फिर यहां पर राइट आर्म फास्ट मीडियम, यहां पर राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट, राइट आर्म फास्ट, राइट आर्म फास्ट मीडियम। आप देख रहे हो मतलब 2 और 2 से 3 विकेट लेने वाला एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। ऐसा यहां पर हमें नहीं दिख रहा है कि सारे खिलाड़ी 2-2, 3-3 विकेट लेके जा रहे हैं, मतलब 2-3 खिलाड़ी। तो यहां पर एक खिलाड़ी, एक बैट्स बॉलर जो होगा वो यहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकता है और वो एक ट्रम्प बॉलर होगा। जैसे नॉर्थिया अगर बॉल फर्स्ट करती है साउथ अफ्रीका और अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करती है तो हो सकता है कि यहां पर आपको अर्शदीप सिंह दिखाई दे या फिर हार्दिक पांड्या दिखाई दे जो कि यहां पर विकेट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हर्षित राणा वैसे सेकंड में ज्यादा विकेट लेके चला जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर हम बात करें स्पिनर्स की तो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या तो 1 विकेट या 0 विकेट। कभी कभार ऐसा हुआ है जैसे एक बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 3 विकेट मिला है इस ग्राउंड पर, ठीक है, और अगर लेग स्पिनर की बात करें तो सिर्फ एक बार 2 विकेट मिला है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लेग स्पिनर उतने ज्यादा हावी इस ग्राउंड पर नहीं रहे हैं अभी तक का जो रिकॉर्ड है। तो हमें किस पर फोकस करना है, राइट आर्म फास्ट बॉलर पे। सेकेंड इनिंग में किसके ऊपर फोकस करना है, थोड़ा सा स्पिनर्स हो सकता है जो 1 से 2 विकेट सेकेंड इनिंग में लेके जाए, नहीं तो वापस से आपको 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट कोई एक बॉलर ही जे लेके जा रहा है। तो सेकंड में आपको वो बॉलर चुनना है जो सेकंड इनिंग में उसकी विकेट लेने की क्षमता ज्यादा होती है। क्लियर है, इस हिसाब से आपको टीम यहां पर बनाना है। अब ये तो इसके ऊपर हम बात कर लिए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो किसका कैसा है, कौन कब फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है, कौन सेकंड इनिंग में अच्छा खेलता है। और हम बात कर लेते हैं सीधा, ये बॉलर्स का रिकॉर्ड है कि इस वेन्यू के ऊपर अगर हम बात करें तो यहां पर शुभमन गिल एक मैच में 126 रन बनाया है T20 के अंदर, और सूर्य कुमार यादव एक मैच में 24 रन बनाया इस ग्राउंड पर, हार्दिक पांड्या एक मैच में 30 रन। शुभमन गिल खेलेगा तो इस ग्राउंड पर इसका बल्ला चल सकता है, ये ग्राउंड फेवरेबल है शुभमन गिल के लिए। बॉलर्स की बात करें, अर्शदीप सिंह एक मैच में 2 विकेट इस ग्राउंड पर लिया और हार्दिक पांड्या एक मैच में 4 विकेट लेके गया हुआ है इस ग्राउंड पर, समझ गए। इसीलिए मैंने आपको पहले हार्दिक पांड्या के बारे में बात किया। अगर हेड टू हेड की बात करें तो शुभमन गिल का रिकॉर्ड अभी तक हेड टू हेड में कुछ खास नहीं रहा है। अभिषेक शर्मा का भी 23 का एवरेज है, ज्यादा रन नहीं बना पा रहा है। सूर्य कुमार यादव का 33 का रिकॉर्ड है और तिलक वर्मा का 71 का
और हार्दिक पांड्या का 39 का। तो ये 3 बैट्समैन जो हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, सूर्या, तिलक और हार्दिक पांड्या। अगर हम बॉलर्स की बात करें कि बॉलर में कौन कौन इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह जो 13 मैच में 22 विकेट लेके गया, कुलदीप यादव 4 मैच में 8, लेकिन वरुण चक्रवर्ती हेड टू हेड में 7 मैच में 18 विकेट लेके जा चुका है। तो हेड टू हेड के पर्पज से देखा जाए तो वरुण, कुलदीप और अर्शदीप सिंह इंपॉर्टेंट है। हार्दिक पांड्या को 17 में सिर्फ 13 विकेट मिला है, लेकिन मिला है, बट ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या का सही है। इंडियन प्लेयर्स की बात करें, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसका कब कैसे रखना है। शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड अच्छा होता है। अभिषेक शर्मा का भी फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड अच्छा होता है। सूर्य कुमार यादव सेकंड बैट में रिकॉर्ड सेकंड बैट में अच्छा होता है। तिलक वर्मा सेकंड बैट में परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा तगड़ा आता है। हार्दिक पांड्या बोथ इनिंग के परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। शिवम दुबे की अगर हम बात करें तो सेकंड बैट में इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा आता है, प्रेशर में अच्छा खेलते हैं ये लोग खिलाड़ी। जितेश शर्मा की बात करें बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस ठीक है। हर्षित राणा की बात करें तो सेकेंड बॉल में विकेट जो है मिल जाता है। वरुण चक्रवर्ती बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और कुलदीप यादव की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और अर्शदीप सिंह की बात करें तो अर्शदीप सिंह भी सेकेंड बॉल में तगड़ा विकेट लेके जाता है। तो ये हो गया इंडियन साइड से प्लेयर्स का इनिंग वाइज परफॉर्मेंस। अब अगर हम बात करें यहां पर साउथ अफ्रीका के साइड से, देख लीजिए सामने रिकॉर्ड है, ठीक है, लेकिन अभी कुछ खास उतना योगदान वाला चीजें नहीं दिखाई दे रहा है। बॉलर्स का ये रिकॉर्ड है। हम सीधा बात कर लेते हैं हेड टू हेड के रिकॉर्ड का। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स का हेड टू हेड का रिकॉर्ड कैसा है। क्विंटन डिकॉक की बात करते हैं, 13 मैच में 40 का एवरेज है इंडिया के अगेंस्ट, और बाकी किसी खिलाड़ी का कुछ खास नहीं है। मार्कराम जो है 25 का एवरेज है, और किसी का उतना बढ़िया परफॉर्मेंस जो है इंडिया के अगेंस्ट फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर मार्करम की 9 मैच में 2 विकेट, और लुंगी एंगेडी की बात करें 8 मैच में 16 विकेट, और बाटमैन 2 मैच में 4 विकेट, और किसी का कुछ खास नहीं है। नॉर्किया भी 11 मैच में सिर्फ 8 विकेट है। तो हेड टू हेड में इनका परफॉर्मेंस उतना कुछ बढ़िया मुझे नहीं दिख रहा है। साउथ अफ्रीका के साइड से अगर हम बात करें क्विंटन डिकॉक, तो परफॉर्मेंस इनका बोथ इनिंग्स में ट्राई कर लीजिएगा, वैसे फर्स्ट बैट में ठीक ठाक खेल लेता है। रेजा हेंड्रिक्स की बात करें तो बैट फर्स्ट में आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। और एडेन मार्कराम की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है ये। ब्रेविस को फर्स्ट बैट में ट्राई कर लीजिएगा, वैसे आज के मैच में मुझे लगता है सेकेंड इनिंग में इसकी परफॉर्मेंस आ सकती है। और टी स्टब्स का फर्स्ट बैट में ये तो अच्छा खेलता ही खेलता है। डी फ्रेरा की बात करें, ये भी फर्स्ट बैट में इसका रिकॉर्ड अच्छा होता है। मार्को यानसन फर्स्ट बॉल में इसका रिकॉर्ड अच्छा होता है। और बोश की बात करें तो इसका सेकेंड बॉल में ट्राई कर लीजिएगा। और नॉर्किया की बात करें तो फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लीजिएगा, और बाटमैन सेकेंड बॉल में ट्राई कर लीजिएगा। और लुंगी एंगीडी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। तो ये हो गया आपके साउथ अफ्रीका के साइड से प्लेयर्स का रिकॉर्ड इनिंग वाइज। अब यहां से कौन कौन खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकेंड में सूर्य कुमार यादव पे जाएंगे, वरना मेरे को हार्दिक पांड्या के ऊपर लग रहा है आज के मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। और इसके बाद आपके इनिंग वाइज परफॉर्मेंस करके रखिएगा। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को यूज कीजिएगा इनिंग के वाइज। अभिषेक शर्मा को पिक कर सकते हैं। शुभमन गिल खेलेंगे तो आप इनको लेके जा सकते हैं। यहां से अगर हम देखें तो यहां से जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होगा वो होगा डेवल ब्रेविस, जो कि लगातार 2 मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, आज खेलते हैं तो रिकॉर्ड ठीक ठाक हो सकता है। एनरिक नॉर्किया सेकेंड बॉल में बाटमैन को यूज कर सकते हो। और यहां से क्विंटन डिकॉक फर्स्ट बैट में ट्राई करना है। रेजा हेंड्रिक्स को भी फर्स्ट बैट में ट्राई करना है, चूंकि पैटर्न मैंने आपको पहले से दिखा रखा है। सीवीसी की अगर जहां तक बात है तो सीवीसी ट्राई करना है। फर्स्ट बैट में टॉप 3 खिलाड़ियों के ऊपर फोकस रखना है। फर्स्ट बैट के टॉप 3 खिलाड़ियों के ऊपर फोकस रखना है। और सेकेंड बैट में आपको दोनों ओपनर में से किसी एक पर नजर रखिएगा, नहीं तो 3 और 4 नंबर में से किसी एक पर नजर रखना है। वो डिपेंड करता है कौन सी टीम बैटिंग करती है उसके अकॉर्डिंग। अगर सेकेंड इनिंग में मान लीजिए कि इंडिया जाते हैं बैटिंग करने सेकेंड इनिंग में, तो आपको वहां पर फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा या हार्दिक पांड्या, इन तीनों के ऊपर आपको सीवीसी ट्राई करना है। और अगर फर्स्ट बैट में इंडिया जाती है तो फिर आप अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल खेलते हैं तो शुभमन गिल, इन दोनों के ऊपर आप नजर रख सकते हो। या फिर तिलक वर्मा, या फिर तिलक वर्मा को तो छोड़ ही दो, हार्दिक पांड्या वापस से आ जाता है क्योंकि वो बॉलिंग से भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। और अगर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करती है तो क्विंटन डिकॉक और रेजा हेंड्रिक्स, इन दोनों के ऊपर नजर रखिएगा। तीसरे नंबर पे आएंगे या तो टी स्टब्स या आपके एडेन मार्करम। सेकेंड बैट में अगर जाता है तो फिर डेवल ब्रेविस के ऊपर आप नजर रख सकते हैं सीवीसी के लिए। या फिर आप चाहो तो सेकेंड इनिंग में आप यहां पर क्विंटन डिकॉक को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ओपनर्स में एक आ सकता है।
तो बाकी की सारी चीज़ें जो होगा वो टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।